जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। आप सबसे पहले चाहूँगा और क्षमा चाहूँगा, सब लोग जैन धर्म को बीसपंथ मत कहो। धर्म अनादि निधन है, अनादिकाल से आया और अनंत काल तक रहेगा। ये पंथ जो होते हैं ना, बोलूं कुछ, कुकुरमुत्ता जानते हैं? कुकुरमुत्ता जानते हैं? जैसे कुकुरमुत्ता उग जाते हैं ना, वैसे उग जाते और मिट जाते हैं। लेकिन धर्म न अभी उगता है न मिटता है, वो धर्म है। धर्म न उगता है न मिटता है। इतना याद रखना कि पंथ, धर्म के साथ पंथ शब्द का मत जोड़ो। पंथ और धर्म में क्या अंतर है मैं बता दूंगा। धर्म अनादि निधन है, धर्म सबका है, चंद लोगों का नहीं, चार लोगों का नहीं। अपनी पूजा करने वालों का धर्म है और दूसरे की पूजा करने वालों का धर्म नहीं। ऐसा धर्म नहीं हो सकता। सुन रहे क्या? अच्छा लग रहा तो ताली तो बजा दो। धर्म क्या कहता है? पंथ ये कहता है हमारी सेवा करने वाला मेरा, और वो मेरे दृष्टि से वो सम्यक दृष्टि। श्रावक कहता है वो साधु मेरे को आशीर्वाद देता, मेरी प्रशंसा करता, मेरा सम्मान करता और मेरी प्रशंसा करता, वो सच्चे साधु। और वो श्रावक कहता है कि मेरी जो सेवा कर रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है, मेरे राग द्वेष में साथ दे रहा है, द्वेष दुर्भाव में साथ दे रहा है, वो सच्चा सम्यक दृष्टि, बाकी सब मिथ्या दृष्टि। वह धर्म की महिमा। ये कहां से आगे भैया? सुन रहे? इसको बोलते पंथ। ये खंत के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को। धर्म उनका नहीं है, धर्म हमारा नहीं है, उन चंद लोगों का नहीं है, चार लोगों का नहीं है। धर्म सबका है। और जैन धर्म संपूर्ण जीव मात्र का है। बाबा काय की पंथ लगा के रखे हो तुम लोगों ने? जैन धर्म है, धर्म का शब्द और धर्म के पीछे पंथ लगाओ दे, मेरे को सहन नहीं होगा। याद रखना, जैन धर्म जीव मात्र का है। आज धर्म ऐसा लग रहा है मेरा है, उन लोगों का नहीं, वो सब मिथ्या दृष्टि है। अरे वाह, तुम्हारे सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग करते समय सोच के करना, अन्यथा ठीक नहीं होगा। हर शब्द पर मिथ्या दृष्टि कहने का कोशिश नहीं करना। मिथ्या तो एक बहुत बड़ी गाली होती है, याद रखना। अब शब्द है, असहनीय शब्द है। हर किसी को मिथ्या दृष्टि का दुस्साहस कहने का दुस्साहस नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, पंथ अलग है और धर्म अलग है। समझ में आ रहा है क्या? पंथ क्या करता है? राग द्वेष फैलाता है। धर्म आनंद दिलाता है, स्वभाव तक पहुंचाता है। पंथ संकट खड़ा कर देता है, समस्या खड़ा कर देता है, और धर्म समस्या का समाधान करता है, स्वभाव तक पहुंचाता है, स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचाता है। कितना अंतर है? यदि तुम लोग अब यदि जैन धर्म को 20 पंथ कह देंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए, ये 20 पंथ नहीं है, हमारा धर्म अनादिकाल नया हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा इतने विद्वान, इतने साधु, इतने संत और इतने सारे लोगों से, कहाँ हमारे जैन धर्म को 20 पंथ कहा गया? ये 20 पंथ नहीं, अनादिकालीन धर्म है हमारा। अनादिकाल से आया, अनंत काल तक रहेगा। ये जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म हम और आपने निर्माण किया हुआ धर्म नहीं है। जैन धर्म वस्तु का स्वभाव है। क्या बोलते हो? कितना अच्छा आचरण कहा है। और तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने अनुसार धर्म बनाओगे क्या? और जैन धर्म सर्वज्ञ प्रणीत है, चंद लोगों के बोले हुए नहीं है। बोलो, आप सर्वज्ञ को मानते हो? सर्वज्ञ को मानने वाला पंथ को नहीं मानता, और पंथ को मानने वाला सर्वज्ञ को नहीं मानता।
सर्वज्ञ को मानते हो क्या? पंथ और धर्म में क्या है मैं बता दूंगा। पंथ एक पत्ती है और धर्म एक पेड़ है। सुना? समझ में आ रहा? पंथ एक पत्ती है, पेड़ से टूट करके गिर जाता है, पेड़ से टूट करके गिर जाता है। लेकिन धर्म पेड़ है जिसमें जड़ें हैं, जिसमें तने हैं, जिसमें टहनियां हैं, जिसमें पत्तियां हैं, जिसमें फल है, जिसमें फूल है, स्वर्ग मोक्ष के फल फूल लगे हुए हैं। वो पंथ वो पत्ती के समान है, वो सूख जाता है और कहीं उसमें आग लगा दिए तो दूसरे मकान को भी आग लगा देता है। लेकिन पेड़ ये काम नहीं करता। पंथ पंथ और धर्म में अंतर है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, जोर से बोलो। पंथ क्या है? एक पत्ती के समान है और धर्म वट वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, कल्पित वस्तुओं का देने वाला है। बंधुओं, 12 भावना पढ़ते हो, उसमें क्या लिखा है? मेरे सामने कोई ग्रंथ नहीं, यहाँ पर सब ग्रंथ यहीं पर है। सब 12 भावना पढ़ते हो आप लोग। बिन जाचे बिन चिंतिये धर्म सकल सुख देन, बिन जाचे बिन चिंतिये धर्म सकल सुख देन। धर्म शत्रु को नहीं देखता, धर्म मित्र को नहीं देखता, धर्म गरीब को नहीं देखता, धर्म अमीर को नहीं देखता, धर्म किसी जाति को नहीं देखता, धर्म किसी समाज को नहीं देखता, धर्म स्वभाव को देखता है। और धर्म बिन जाचे बिन चिंतिये, चिंतामणि के पास जाओगे, चिंता करने के बाद चिंतित वस्तु को देता है। लेकिन धर्म बिन जाचे बिन चिंतिये सकल सुख देन, स्वर्ग और मोक्ष, सांसारिक और मोक्ष सभी प्रकार के सुख को देता है। बंधुओं, धर्म का स्वरूप और पंथ में बहुत अंतर है। पंथ पाप के लिए प्रेरित करता है, समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? कल्प वृक्ष कल्पित वस्तु को देता है, लेकिन धर्म बिना कल्पना किए, बिना मांगे सब कुछ देता है, वह धर्म है। और हम लोग अब धर्म को भी, जैन समाज के लोगों, तुम हमारा जैन धर्म कहना बंद कर दो। हमारा जैन धर्म विश्व के प्राणी मात्र का धर्म है, तुम्हारा मात्र तुम्हारा नहीं है। बंधुओं, याद रखना, हमारा धर्म का अपमान क्यों कर रहे हो? इतने महान धर्म में जन्म लेकर के उसका सम्मान बढ़ाओ। चंद लोग खड़े हो जाते हैं और शुरू हो जाता अपना धर्म। धर्म किसको बोल रहे हैं? एक कल्प वृक्ष के समान है, एक चिंतामणि रत्न के समान है, वह पत्थर कंकड़ के समान नहीं है। चिंतित वस्तु को देने वाला चिंतामणि रत्न के समान है क्या? धर्म। वह कंकड़ पत्थर नहीं है, वह पंथ कंकड़ और पत्थर होता है, उठा के मारने वाला नहीं है धर्म। बंधुओं, याद रखना, कंकड़ पत्थर को उठा करके मारते हो तुम लोग, लेकिन चिंतामणि को मारोगे? धर्म एक सुमेरु पर्वत के समान है और पंथ उस सुमेरु पर्वत के एक परमाणु के समान है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, पंथ के पीछे मत लगो, धर्म के पीछे लगो। पंथ के पीछे मत लगो, धर्म के पीछे लगो। हमारे में उदारता की आवश्यकता है। हम अपने धर्म के मिटाने में, इतना बड़ा अपराध और इतना बड़ा अधर्म, इतने बड़े महापाप का कार्य हमसे न हो, हम सभी साधुओं को याद रखना चाहिए। छोटी मोटी घटनाक्रम नहीं है। अभी हमको बहुत आनंद आ सकता है, लेकिन बाद में इसका फल मिलेगा। मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तो कहता हूँ 5 पापों से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन धर्म को मिटाना, धर्मात्मा को मिटाना, मिथ्यात्व को सम्यक कहना, सम्यक को मिथ्यात्व कहना, किसको अभवी कहना, किसको भवि कहना, अभवी को भवि कहना, भवि को अभवी कहना, ये सब यदि तुम धर्मात्मा को अधर्मी कहोगे, मिथ्या दृष्टि कहोगे, ये 5 पाप से महापाप है। उससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। बोलते समय सावधानी से बोलना।
यहीं पर नहीं रुका भी। पंथ किसको बोलते हैं मालूम? बंधुओं याद रखो। और एक बात कहना चाहूंगा, संत अनंत होता है। क्या बोला मैंने? संत अनंत होता है, सीमित लोगों का नहीं होता। क्या बोला मैंने? क्या बोला? संत अनंत होता है, संत का कोई अंत नहीं होता है। संत किसी पंथ का नहीं होता है, किसी पंथ का होता है तो वह संत नहीं होता है। हम समस्या का समाधान बने, समस्या न बने, हम साधु हैं। याद रखना, दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूं। हम साधु हैं, हमने जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक हम समस्या का समाधान बने, हम समाज की समस्या न बने, सबके सामने समस्या न खड़े करें। हमारे पास इसी का साधना कहेंगे क्या, इसी को साधुता कहेंगे क्या? हमारा दिल गवाही देगा। बंधुओं याद रखना, यदि हम समस्या खड़े कर रहे हैं, हमारी साधुता कहाँ है, प्रश्न चिन्ह होगा। हमें पास सबको त्याग करके भी, सहिष्णु बन करके भी, सबको संकीर्ण और स्वार्थी लोगों को ऊपर उठा करके सम्यक दृष्टि और संयमी बनाने की आवश्यकता है। धर्म तक पहुंचाने की आवश्यकता है, पंथ तक नहीं। लेकिन आज व्यक्ति को पंथ चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। एक बात पूछना चाहूंगा, पंथवाद पोषक कुछ समूह तक ही सीमित रहने वाले, पंथवादी कुछ लोगों के समूह तक ही सीमित रहने वाले होते हैं। धर्मवादी समाज को छोड़ दो, जैन समाज को, अन्य समाज को भी कल्याण करने के लिए साधना करते हैं, तब करते हैं। मैं जो कर रहा हूं, आज 50 लाख से अधिक लोगों को अहिंसक बना दिया, शाकाहारी बना दिया, नशा मुक्त बना दिया। मेरे को जैन धर्म का ही नहीं, प्राणी मात्र के जो भव्य है, निकट समय में भव्य बन करके भगवान बनने की क्षमता रखते, उनका भी कल्याण करने की भावना जैन धर्म की होती है, सिर्फ चंद चार अंक को लेकर के नहीं होती है। हमारा धर्म के इतने छोटे मत समझो, हमारा धर्म संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, कुछ सीमित विषय लोगों के तक नहीं रहता। हमारा धर्म किसके कुछ सीमित विषयों को लेकर के नहीं है, अपरिमित विषय हमारा धर्म में। और इतना ही नहीं, चंद विषय को ले लिया, एक दीपक एक फूल, इसके अलावा कोई विषय नहीं है। क्या धर्म का कथन हो गया है, ये स्वाध्याय हो गया है। याद रखना, ये पंथ ये करता काम। पंथ कुछ सीमित लोगों तक, क्योंकि सर्वज्ञ तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो सकती है, समग्रता को छूने की उनकी हिम्मत नहीं हो सकती है, समग्रता की साधना करने की साहस नहीं हो सकती है। इतना नहीं, समाज में दो भाग करने वाला, हाँ, समाज में दो भाग करने वाला होता है पंथ। समाज में द्वेष निर्माण करने वाला होता है पंथ, परस्पर में विद्वेष निर्माण करने वाला। और इतना नहीं, राग द्वेष फैलाने वाला, पंथ के नाम पर राजनीति करने वाला। विचार कर लेना, मैं ये बोल रहा हूं, ये एक साधुता हो सकती है क्या? ये साधना हो सकती है क्या? इसको हम स्वाध्याय कहें क्या? क्या समाज में दो भाग करने वाला साधुता है क्या? इसको साधुता कहेंगे क्या? बोलो। बोलो, कुछ तो बोलो। इसको साधना कहेंगे क्या? इसको ज्ञान कहेंगे क्या? इसको स्वाध्याय कहेंगे क्या? इसको क्या कहेंगे, ये तो बोलो। इसको धर्म कहेंगे क्या? धर्म हमको यही सिखाता है क्या? दो भाग करना। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा